ईरान से भीषण जंग के खतरे के बीच अमेरिका अचानक ये जता रहा है कि उसे अब ईरान पर अटैक करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अमेरिका अचानक ये दर्शा रहा है कि खाड़ी में नई जंग छेड़ने का उसका कोई इरादा नहीं है। अमेरिका अचानक ये भी प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहा है कि ईरान के शीर्ष नेतृत्व के साथ उसका मनमुटाव दूर हो चुका है। वो अमेरिका जरा ये तो बताए कि उसके खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर गल्फ रीजन में स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पर क्यों तैनात किए जा रहे हैं। अचानक साउथ चाइना सी से अमेरिका अपने भीमकाय यूएसएस अब्राहम लिंकन को मूव कर गल्फ में क्यों तैनात कर रहा है। क्यों अमेरिका ईरानी सुरक्षा अधिकारियों पर नए प्रतिबंध लगा रहा है। ईरान के सुप्रीम काउंसिल फॉर नेशनल सिक्योरिटी के सेक्रेटरी पर बंदिशें क्यों लगा दी गई हैं। ईरानी शासन को वित्तीय नेटवर्क और वैश्विक बैंकिंग सिस्टम से क्यों काटा जा रहा है। और जरा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो अब ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान के साथ उनके मनमुटाव घट रहे हैं, वो भी जरा ये साफ कर दें कि अमेरिका की ओर से की जा रही ये कार्रवाइयां नेशनल सिक्योरिटी प्रेसिडेंशियल मेमोरेंडम 2 का हिस्सा क्यों बताई जा रही हैं। ऐसे ही कुछ सवाल ईरान के लिए भी हैं। ईरान जो ये दिखा रहा है कि देर रात 1 बजे अमेरिका के व्हाइट हाउस से फोन आने और ये कहे जाने पर कि अमेरिका अब ईरान पर हमला नहीं करेगा, वो क्यों अभी भी चीनी HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम और रूसी S-400 को अलर्ट रखे हुए है। क्यों रूसी S-300 VM सिस्टम और बुक M2E सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को रेडी टू एक्शन मोड में तैनात किए हुए हैं। और क्यों ईरान में भड़के प्रदर्शन और अमेरिकी खतरे के संकट से दोहरी चोट झेल रहे ईरान के सुप्रीम लीडर सीक्रेट बंकर में जा छिपे हैं। ये वो झरझराते सवाल हैं जो भयानक युद्ध के संकट से घिरे गल्फ में गूंज रहे हैं। क्या होने वाला है, इस सवाल ने खाड़ी के बड़े बड़े शाहों को झकझोर रखा है। नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं राम की रिपोर्ट। ये बात अमेरिकी और ईरानी मिलिट्री इंटेलिजेंस को संभावित खतरों की भनक जो है जरूर दे रही होगी, लेकिन अपनी अपनी जंगी रणनीतियों को अपने अपने ढंग से आजमाने में जुटा अमेरिका और ईरान यही जता रहे हैं कि अब सब कुछ सामान्य हो रहा है। लेकिन हालात कितने असामान्य हैं, ये बात छिप नहीं सकती। दुनिया भर के बुद्धिजीवियों का यही कहना है कि अमेरिकी फोर्सेस जिस तरह से गल्फ में पोजीशन ले रही हैं, वो ईरान की सेहत बहुत जल्द बिगाड़ सकती हैं। ईरान के खुफिया सूत्रों के हवाले से जो बातें सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक बढ़ते खतरे को देखते हुए ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई अपने सुरक्षित ठिकाने में अंडरग्राउंड हो चुके हैं। खामेनेई का सिक्योरिटी नेटवर्क इस तरह से काम करता है कि वो जब छिपते हैं तो ये कहा जाता है कि वे ईरान के पाताल में अंतर्ध्यान हो चुके हैं, जहां से दुनिया की बड़ी बड़ी इंटेलिजेंस सर्विसेज भी उनका सालों तक कोई सुराग नहीं ढूंढ पाती। वे कब छिपते हैं, कहां छिपते हैं और कब वापस जनता के बीच लौटते हैं, इसकी कोई भनक नहीं लग पाती। हालांकि कुछ इंटेलिजेंस सर्विसेज के खुफिया सूत्रों ने ऐसे दावे किए हैं कि खामेनेई राजधानी तेहरान से नॉर्थ ईस्ट इलाके लविजान में 100 से 120 मीटर की गहराई में बनी गुप्त सुरंगों में अपने परिवार के साथ छिपते हैं। बताया जाता है कि ये वो भूमिगत सुरंगें हैं कि जमीन के नीचे इनका भूल भुलैया जैसे मायाजाल बना हुआ है। वो वहां भी ठिकाने बदलते हैं। किस दिन, कब, किस जगह की भूमिगत सुरंग में वो ठहरेंगे, ये सब उनकी हाई सिक्योरिटी तय करती है। ये मूवमेंट इतनी ज्यादा खुफिया होती है कि इसकी जानकारी IRGC या ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से भी छिपाई जाती है। बताया जा रहा है कि एक बार फिर से अमेरिकी हमले के बढ़ते खतरे के बीच वे अंडरग्राउंड हो चुके हैं। इस बीच अमेरिका की गतिविधियों को बारीकी से मॉनिटर करने वाले दुनिया भर के वॉर एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिका इस समय जिस तरह की हरकतें कर रहा है, वो बिल्कुल भी शांति स्थापित करने वाली नहीं दिखती। ईरान में बढ़ते जन विद्रोह के बीच अमेरिका ने कई ईरानी सुरक्षा अधिकारियों पर नए प्रतिबंध लगा दिए हैं, जिनमें खामेनेई के बेहद वफादार और करीबी कहे जाने वाले अली लारिजानी का भी नाम प्रमुख है। अली लारिजानी ईरान की सुप्रीम काउंसिल फॉर नेशनल सिक्योरिटीज के सचिव हैं, जिन्होंने हाल ही में ईरान के प्रदर्शनकारियों पर खामेनेई के प्रभाव वाली सरकार की एक्शंस की तरफदारी की थी। ऐसे में अमेरिका ने SCNS अधिकारियों पर नए प्रतिबंधों से ईरान की जनता का दिल जीतने की कोशिश की है। इस एक्शन को 2025 के नेशनल सिक्योरिटी प्रेसिडेंशियल मेमोरेंडम 2 का
हिस्सा कहा जा रहा है। अब ये नेशनल सिक्योरिटी प्रेसिडेंशियल मेमोरेंडम 2 आखिर है क्या, इसको हम समझते हैं। असल में ये शॉर्ट में NSPM-2 के नाम से जानी जाती है। अमेरिका की ओर से 4 फरवरी 2025 को जारी किया गया ये एक महत्वपूर्ण नीतिगत दस्तावेज है, जिसका मुख्य उद्देश्य ईरान पर अधिकतम दबाव डालना, ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना और उसके दुर्भावनापूर्ण प्रभाव का मुकाबला करना है, जिसके तहत अमेरिकी एजेंसियों को ईरान के तेल निर्यात को शून्य पर लाने और उसके सैन्य संबंधी गतिविधियों को नियंत्रित करना इसकी जो है एजेंडे में शामिल रहा है। अब कहने का मतलब यह है कि अमेरिका ईरान को चारों ओर से कस रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि राष्ट्रपति का पदभार संभालने के बाद से ही डोनाल्ड ट्रंप का खास फोकस और इंटरेस्ट गल्फ में दिखाई दे रहा है। यह अपने आप में एक बड़ा महत्वपूर्ण और जीवंत प्रश्न इसलिए बन जाता है कि आखिर गल्फ रीजन में ही डोनाल्ड ट्रंप की जो एक्विजिशन रूल्स हैं या फिर जो उनके एक्वायर करने की नीतियां हैं, जो प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष रूप से हैं, वो जो है क्यों इसी रीजन में दिखाई दे रही हैं। ये सवाल इस समय पूरी दुनिया में गूंज रहे हैं। इसकी तुलना दरअसल जब करना शुरू किया जाता है तो फिर चीन के उस एक्शन मोड से किया जाता है जिसमें चीन बारी बारी से दुनिया भर के कई आर्थिक तौर से कमजोर देशों को अपने नियंत्रण में ले रहा है। कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से, जिस व्यवस्थित ढंग से चीन अपने पांव दुनिया में पसार रहा है, जिस तरीके से चीनी ड्रैगन अपनी विस्तारवादी नीतियों को परोक्ष रूप से दुनिया में काबिज कर रहा है, जिसको उसके लॉन्ग टर्म पॉलिसी का हिस्सा कहा जाता है, उसी तर्ज पर अब कहीं ना कहीं अमेरिकी पॉलिसी भी चलती हुई दिखाई दे रही है। क्या यह कहा जाए कि अमेरिका को इस बात का डर है कि आने वाले कुछ दशकों में विश्व पर चीन का प्रभुत्व बढ़ जाएगा? इस बात से अमेरिका डरा हुआ है। क्या इस तरह के खतरों को समझते हुए, उसको मानते हुए, क्या डोनाल्ड ट्रंप अपने शासनकाल में अमेरिका में कोई कीर्तिमान स्थापित करना चाहते हैं ताकि उनका जो कार्यकाल राष्ट्रपति के तौर पर है, इस बात के लिए भी याद रखा जाए कि उन्होंने चीन के बढ़ते प्रभाव को किस तरीके से दुनिया में नियंत्रित किया। लेकिन क्या इस तरह की त्वरित नीतियां, क्या इस तरह के जो एक झटके में लिए जाने वाले फैसले हैं, जिसका दूरगामी परिणाम या फिर उसको जिस तरीके से उन पर विचार किया जाना चाहिए, उस पर जब वो विचार नहीं करते, उनकी दूरदर्शी नीतियों पर जब सवाल उठाए जाते हैं, तो फिर क्या ये चीज़ें उस तरीके से फलित हो सकती हैं जैसा वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं? इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं जो लगातार इस समय गूंज रहे हैं। ऐसे में अब सोचने और विचार करने की आवश्यकता अमेरिकी बुद्धिजीवियों को है कि वो किस तरीके से अमेरिका का प्रभाव विश्व में बनाए रख पाते हैं, क्योंकि चरमपंथ जब बढ़ता है तो वो कुठाराघात का शिकार होता है। इस तरह की बहुत सारी बातें बहुत सारे बुद्धिजीवी कह गए हैं। क्या डोनाल्ड ट्रंप को इस बात का एहसास नहीं है? क्या डोनाल्ड ट्रंप के जो सजेस्टर्स हैं, जो उनको सजेस्ट करते हैं या फिर जो उनको बताते हैं उनके नीतिगत फैसलों के बारे में, जो उनको राय या विचार विमर्श उनके आगे रखते हैं, क्या उनको इस तरह की बातें नहीं बताते? जाहिर तौर से बताते होंगे। तो क्या ये कहा जाए कि डोनाल्ड ट्रंप की उच्छृंखल प्रवृत्तियां जो हैं वो कहीं ना कहीं अमेरिका को एक अंधकार में ले डूबेंगी? ये बहुत सारे प्रश्न हैं जो इस समय उठ खड़े हुए हैं, जिसका समाधान और जिसका हल अमेरिका को ही ढूंढना है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में लिख करके कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। देखते रहें नवभारत टाइम्स।